नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द स्टडी जंक्शन पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अंग्रेजी की एक स्पेशल क्लास, जो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अंग्रेजी में बिल्कुल कमज़ोर हैं, यानी जो एकदम ज़ीरो पर हैं, जिन्हें ABCD सही से नहीं आती, कोई भी मीनिंग सही से नहीं मालूम, वो नहीं जानते हैं। ऐसे लोगों के लिए है। फ़िलहाल है तो सबके लिए, लेकिन स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। उससे पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारा आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैंने एक तरफ मीनिंग को नोट करके रखा है, एक तरफ उनका हिंदी मीनिंग है और एक तरफ उनका सेंटेंस में यूज़ हुआ है, तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड। आज का पहला वर्ड है इज। इज को हिंदी में कहते हैं है, यानी इज का हिंदी अर्थ है होता है। इसको सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो दैट इज ए काउ। दैट इज ए काउ, वह एक गाय है। ठीक है, तो इस तरह से आपका मीनिंग जो है कंप्लीट होता जाएगा, यानी आपको अच्छे से समझ में आएगा और याद भी रहेगा। चलिए फिर दूसरा मीनिंग है ए। ए का मतलब होता है एक। हिंदी में ए का अर्थ होता है एक। तो इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं? तो इसको सेंटेंस में हम यूज़ करेंगे दिस इज ए बाल। वह एक गेंद है। दिस इज ए बाल। अगला सेंटेंस है गुड। GOOD, गुड। गुड का मतलब होता है अच्छा, या अच्छी भी होता है, अच्छे भी होते हैं। यानी गुड के 3 माने, मतलब अच्छा, अच्छी, अच्छे, सबकी अंग्रेजी गुड होती है। ठीक है, तो इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? जैसे दिस पेन इज गुड। दिस पेन इज गुड, यह कलम अच्छा है। दिस मीन्स यह, पेन माने कलम, इज माने है, गुड माने अच्छा, यह कलम अच्छा है। चलिए बढ़ते हैं अगले मीनिंग की तरफ। अगला वर्ड है माई। एम बाई, माई। माई का मतलब होता है मेरा, मेरे, मेरी। ठीक है, मेरा हो या मेरे हो या मेरी, इनमें से कोई भी वर्ड हो, सबकी अंग्रेजी माई ही लगती है। ठीक है, तो इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं दैट इज माई बुक। वह मेरी किताब है। दैट इज माई बुक, वह मेरी किताब है। दैट मीन्स वह, इज मीन्स है, माई मीन्स मेरा, मेरी, बुक मीन्स किताब, वह मेरी किताब है। तो इसी तरह से आप भी 2-4 सेंटेंस अपनी तरफ से बनाइए, ताकि आपका ये मीनिंग जो है अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस है योर। YOUR, योर। योर मीन्स होता है तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी। ठीक है, तो इसका सेंटेंस में यूज़ करेंगे दिस इज योर पेन। यह तुम्हारा कलम है। यह तुम्हारा कलम है। दिस मीन्स यह, इज माने है, योर मीन्स तुम्हारा, पेन मीन्स कलम, यह तुम्हारा कलम है। अगला मीनिंग है माइन। MINE, माइन। माइन माने भी मेरा, मेरे, मेरी होता है। देखो अभी हमने पढ़ा माई। माई माने मेरा, मेरी, मेरे। माइन, अब माइन माने भी मेरा होता है, मेरे होते हैं, मेरी। ठीक है, तो इसका सेंटेंस में यूज़ कर इससे करेंगे। इसका सेंटेंस ऐसे करें, बनेगा दिस वॉच इज माइन। दिस वॉच इज माइन, यह घड़ी मेरी है। यह घड़ी मेरी है। इसी तरह से आप एक दूसरा सेंटेंस, कोई और सेंटेंस बना सकते हैं। दैट बुक इज माइन, वह किताब मेरी है। दैट पेन इज माइन,
वह कलम मेरा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस है यू, बाई ओ यू। यू का मतलब होता है तुम, तुम्हें, तुमने। यू का मतलब होता है तुम, तुम्हें, तुमने। तो इसको सेंटेंस में यूज करेंगे, यू आर माई फ्रेंड। यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे मित्र हो। यू का मतलब तुम, आर माने हो, माई माने मेरा, फ्रेंड माने मित्र, तुम मेरे मित्र हो। दोस्तों अगर इसकी किसी को PDF चाहिए तो वो हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकता है। ठीक है, अगला मीनिंग है इसका दिस। दिस का मतलब होता है यह। दिस का मतलब होता है यह और इस। तो इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, दिस इज माई पेन। यह मेरा कलम है। दिस इज माई पेन, यह मेरा कलम है। अगला सेंटेंस है वर्ड है दैट। दैट का मतलब होता है वह या उस, वह या उस। तो इसको सेंटेंस में यूज करेंगे, दैट इज योर हाउस। दैट इज योर हाउस, यह तुम्हारा मकान है। दैट इज योर हाउस। दैट का मतलब, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गई, दैट का मतलब वह, यहाँ पर वह होना है, टाइपिंग मिस्टेक। दैट का मतलब वह तुम्हारा मकान है, यहाँ पर वह तुम्हारा मकान है। यहाँ पर यह अर्थ है वह तुम्हारा मकान है। दैट इज योर हाउस, वह तुम्हारा मकान है। दैट का मतलब वह होता है, इज माने है, योर माने तुम्हारा, हाउस मीन्स मकान, वह तुम्हारा मकान है। यहाँ पर वह होना चाहिए, ये मिस्टेक है। अगला वर्ड है दीज। दीज, THESE। दीज का मतलब होता है ये प्लूरल के लिए यूज किया जाता है। दीज आर वर्ड्स। दीज आर वर्ड्स, ये चिड़ियाँ हैं। दीज आर वर्ड्स, ये चिड़ियाँ हैं। दीज के साथ आर लगता है और दिस के साथ इज लगता है। दिस सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है, दीज प्लूरल के लिए ये यूज किया जाता है। प्लूरल यानी बहुवचन, सिंगुलर यानी एक वचन। तो दिस एक वचन के लिए यूज किया जाता है और दीज बहुवचन के लिए यूज किया जाता है। चलिए देखते हैं अगला वर्ड। अगला वर्ड है दोज। दोज, दोज का मतलब होता है बे। दोज का मतलब होता है बे। दोज को हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, दोज आर फ्लावर्स। दोज आर फ्लावर्स, वे फूल हैं। दोज आर फ्लावर्स, वे फूल हैं। जैसे दीज प्लूरल है, वैसे ही दोज प्लूरल है। दोज प्लूरल के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। प्लूरल नाउन्स हैं जैसे फ्लावर्स है, बुक्स है, तो उनके लिए दोज का यूज किया जाता है। दोज आर फ्लावर्स, वे फूल हैं। और इसके स्थान पर दैट सिंगुलर यानी एक वचन के लिए। अगला वर्ड है देयर। देयर, देयर का मतलब होता है वहाँ। देयर का मतलब होता है वहाँ। तो इसको सेंटेंस में यूज करते हैं, योर मोबाइल इज देयर। योर मोबाइल इज देयर, तुम्हारा मोबाइल वहाँ है। योर मोबाइल इज देयर, तुम्हारा मोबाइल वहाँ है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हेयर, HERE। अगला वर्ड है हेयर। तो इसका अर्थ होता है यहाँ। हेयर का अर्थ होता है यहाँ। तो इसको सेंटेंस में यूज करेंगे, माई मोबाइल इज हेयर। मेरा मोबाइल यहाँ है। हाँ, तो अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है आई एम, AM। आई एम का हिंदी अर्थ है हूँ। इसको सेंटेंस में यूज करेंगे तो हो जाएगा, आई एम ए स्टूडेंट। आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ या मैं विद्यार्थी हूँ। ए काउंटेबल नाउन है, ये नाउन से पहले यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ।
अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है आर, ARE। आर का मतलब होता है हिंदी में हैं या हो। हैं के लिए भी आर का यूज किया जाता है, हो के लिए भी आर का यूज किया जाता है। तो इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? दे आर पुअर, वे गरीब हैं। दे आर पुअर, वे गरीब हैं। दे का मतलब वे, आर का मतलब हैं, पुअर का मतलब गरीब, वे गरीब हैं। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है हैज, HAS। हैज का हिंदी अर्थ होता है पास है, रखता है। या तो पास है या रखता है, दोनों के लिए हैज का यूज किया जाता है। हैज सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है। ही हैज ए हॉर्स, उसके पास एक घोड़ा है। ही हैज ए हॉर्स, उसके पास एक घोड़ा है। ही सिंगुलर वर्ड है तो ही के साथ हैज का यूज किया जाएगा। चलिए फिर बढ़ते हैं अगला वर्ड। अगला वर्ड है हैव। जैसे हैज सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है वैसे हैव प्लूरल के लिए यूज किया जाएगा। हैव का मतलब भी यही होता है पास है या रखता है। यह सिर्फ प्लूरल के लिए यूज किया जाता है। आई हैव 100 रुपीज़, आई हैव 100 रुपीज़, मेरे पास 100 रुपये हैं। आई हैव 100 रुपीज़। आई हैव का मतलब मेरे पास हैं, मेरे पास हैं। 100 रुपीज़ यानी 100 रुपये। अगला वर्ड है हैड। ये पास्ट के लिए यूज किया जाता है। अर्थ इसका भी यही है पास था, रखता था। जबकि हैज है प्रेजेंट के लिए यूज किया जाता है, हैड पास्ट के लिए यूज किया जाता है, पास था या रखता था। जैसे सेंटेंस है यू हैड ए कार, यू हैड ए कार, तुम्हारे पास एक कार थी, तुम्हारे पास एक कार थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है वाज। वाज का मतलब होता है था या थी, था या थी। तो इसको सेंटेंस में यूज करेंगे तो सी वाज वाइज, सी वाज वाइज, वह बुद्धिमान थी। सी का मतलब वह, वाज का मतलब थी, वाइज का मतलब बुद्धिमान, वह बुद्धिमान थी। अगला वर्ड है वर, WERE, वर। वर का मतलब होता है थे। थे को हम यूज करेंगे सेंटेंस में यू वर ब्रेव, यू वर ब्रेव, तुम बहादुर थे। यू वर ब्रेव, ब्रेव का मतलब बहादुर। चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है कैन, CAN। कैन का मतलब होता है सकना, सकता, शक्ति या सकते। इन चारों वर्ड के लिए कैन का यूज किया जाता है। इसको सेंटेंस में यूज करते हैं आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, मैं यह कर सकता हूँ। आई कैन डू दिस, आई का मतलब मैं, कैन का मतलब सकता हूँ, डू का मतलब कर, जिसका मतलब यह, मैं यह कर सकता हूँ। आई कैन डू दिस। यहाँ पर वर्क भी लगा सकते हैं तो हो जाएगा आई कैन डू दिस वर्क, मैं यह काम कर सकता हूँ। आई कैन डू दिस वर्क, मैं यह काम कर सकता हूँ। अगला वर्ड है कुड। जहाँ कैन प्रेजेंट के लिए यूज किया जाता है वहीं कुड पास्ट के लिए यूज किया जाता है। COULD। कुड का मतलब होता है सका, सकी या सके। इन तीनों वर्ड के लिए कुड की अंग्रेजी लगाई जाएगी। यू कुड रीड, यू कुड रीड, तुम पढ़ सकते थे। यू कुड रीड, तुम पढ़ सकते थे। इसी तरह अगर हम और भी सेंटेंस बनाएं तो बन सकते हैं यू कुड गो, तुम जा सकते थे। यू कुड कम, तुम आ सकते थे। आई कुड रीड, मैं पढ़ सकता था। इस तरह से कोई भी सेंटेंस आप अपनी तरफ से बना के प्रैक्टिस कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस है ही, HE। इस सेंटेंस तो सभी परिचित होंगे। ही पुरुष जाति के लिए यूज किया जाता है। ही जो है यह पुरुष जाति के लिए यूज किया जाने वाला प्रोनाउन है। तो ही का मतलब होता है वह, कभी कभी इसका अर्थ उसने भी होता है।
ही का मतलब वैसे तो वह होता है, लेकिन कभी कभी उसने भी अर्थ देता है ये। तो ही इज अशोक, ही इज अशोक, इसको सेंटेंस में यूज करेंगे। ही इज अशोक, वह अशोक है। ही इज गोपाल, वह गोपाल है। ही इज रमेश, वह रमेश है। कोई भी सेंटेंस हम बना सकते हैं इस तरह से। अगला वर्ड है हिम, HIM। हिम का मतलब होता है उसे, हिम का मतलब होता है उसे या उससे, ठीक है। तो इसको सेंटेंस में यूज करेंगे। आई कॉल हिम, मैं उसे बुलाता हूँ। आई कॉल हिम, मैं उसे बुलाता हूँ। अगला सेंटेंस है हिज, HIS, हिज। हिज का हिज भी पुरुष जाति के लिए यूज किया जाता है। ही के साथ हिज का यूज किया जाता है, यानी पुरुष जाति है उसके साथ अपना की अंग्रेजी या उसका की अंग्रेजी हिज लगाते हैं, ठीक है। तो हिज का अर्थ होता है उसका, उसकी, उसके। कभी कभी इसका अर्थ अपना भी होता है। उसका, उसकी, उसके की अंग्रेजी हिज लगाते हैं। दिस इज हिज टॉय, दिस इज हिज टॉय, यह उसका खिलौना है। टॉय ये यहाँ पर पुरुष जाति के लिए संकेत कर रहा है। दिस इज हिज टॉय, यह उसका खिलौना है। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है शी। जहाँ ही पुरुष जाति के लिए यूज होता है, वहीं सी स्त्री जाति के लिए स्त्री जाति के लिए यूज होता है। SHE, सी। सी का हिंदी में अर्थ होता है वह या उसने। इसको सेंटेंस में यूज करेंगे। सी इज नेहा, वह नेहा है। सी इज सीता, वह सीता है। सी इज नेहा, वह नेहा है। तो इस तरह से 2-4 एग्जाम्पल आप अपनी तरफ से बना सकते हैं। अगला वर्ड है हर। हर स्त्री जात के लिए यूज होता है। हर का मतलब होता है उसका, उसकी, उसके। इसको सेंटेंस में यूज करेंगे। दैट इज हर डॉल, दैट इज हर डॉल, वह उसकी गुड़िया है। दैट इज हर डॉल, वह उसकी गुड़िया है। दैट इज हर डॉल, वह उसकी गुड़िया है। अगला वर्ड है दे, THEY, दे। दे का मतलब होता है बे या उन्होंने। दे का मतलब होता है बे या उन्होंने। THEY, दे मीन्स बे या उन्होंने। तो दे को वो सेंटेंस में यूज करेंगे। तो दे टीच मी, दे टीच मी, वे मुझे पढ़ाते हैं। दे टीच मी, वे मुझे पढ़ाते हैं। दे का मतलब बे, टीच का मतलब होता है पढ़ाते हैं, मी माने मुझे। दे टीच मी, वे मुझे पढ़ाते हैं। अगला वर्ड है देयर, THEIR, देयर। देयर मतलब, देयर का मतलब हिंदी अर्थ होता है उनका, उनकी, उनके। देयर का मतलब होता है उनका, उनकी, उनके। तीनों की अंग्रेजी देयर ही लगाते हैं। इसको सेंटेंस में यूज करेंगे तो हो जाएगा दोज आर देयर बुक्स, दोज आर देयर बुक्स, वे उनकी किताबें हैं। दोज आर देयर बुक्स, वे उनकी किताबें हैं। दोज आर यानी दोज आर देयर बुक्स यानी वे उनकी किताबें। दोज का मतलब वे, ये किताबों के लिए यूज किया गया है। आर मतलब हैं, देयर माने उनकी, बुक्स का मतलब किताबें, वे उनकी किताबें हैं। दोज आर देयर बुक्स। अगला वर्ड है दैम, THEM, दैम। दैम का मतलब होता है उन्हें। दैम का मतलब होता है उन्हें। तो इसको सेंटेंस में यूज करेंगे। आई टॉट दैम, आई टॉट दैम। आई का मतलब मैंने, टॉट का मतलब पढ़ाया, दैम मैंने उन्हें, मैंने उन्हें पढ़ाया, मैंने उन्हें पढ़ाया। आई टॉट दैम, मैंने उन्हें पढ़ाया। अगला वर्ड है इट, IT। इट का मतलब होता है यह। यह निर्जीव चीज़ों के लिए यूज होता है, यह, ठीक है। इट इज़ मॉर्निंग नाउ, इसको सेंटेंस में यूज करेंगे तो बनेगा इट इज़ मॉर्निंग नाउ, अब सुबह है। इट इज़ मॉर्निंग नाउ, अब सुबह है। इट इज़ मॉर्निंग, सुबह है। नाउ का मतलब अब सुबह है। इट इज़ मॉर्निंग नाउ।
अगला वर्ड है बी, डब्ल्यू ई। डब्ल्यू ई, बी का मतलब होता है हम, हमने, हम या हमने। सेंटेंस में इसको यूज करेंगे तो हो जाएगा बी आर इनोसेंट। बी आर इनोसेंट, हम निर्दोष हैं। बी आर इनोसेंट, हम निर्दोष हैं। बी के साथ आर का यूज किया जाता है, ठीक है। बी को प्लूरल मानते हैं, बी प्लूरल होता है, मानते क्या है, बी प्लूरल होता है, इसके साथ आर यूज करते हैं। बी आर इनोसेंट, हम निर्दोष हैं। इनोसेंट का मतलब होता है निर्दोष। अवर, ओ यू आर, अवर, अवर का मतलब होता है हमारा, हमारी, हमारे। अवर का मतलब होता है हमारा, हमारी, हमारे। इसको सेंटेंस में हम यूज करेंगे तो हो जाएगा दैट इज आवर स्कूल। दैट इज आवर स्कूल, वह हमारा स्कूल है। दैट इज आवर स्कूल, वह हमारा स्कूल है। दैट का मतलब वह, इसका मतलब है, आवर का मतलब हमारा, स्कूल का मतलब स्कूल, वह हमारा स्कूल है। दैट इज आवर स्कूल, वह हमारा स्कूल है। अगला सेंटेंस, सॉरी सेंटेंस का नाम ज़्यादा आता है, अस वर्ड। अगला वर्ड है अस। अस का मतलब होता है हम, हमें। अस का मतलब हमें या हमको। अस का मतलब होता है हमें या हमको। इसको सेंटेंस में यूज करेंगे तो हो जाएगा ही इनवाइटेड अस। ही इनवाइटेड अस। ही का मतलब उसने, अभी हम पढ़ चुके हैं, ही का मतलब होता है उसने। इनवाइटेड का मतलब आमंत्रित किया, अस माने हमें, उसने हमें आमंत्रित किया। ही इनवाइटेड अस, उसने हमें आमंत्रित किया। इनवाइटेड का मतलब होता है आमंत्रित, इनवाइट का मतलब आमंत्रित किया, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है तो आमंत्रित किया हो जाएगा। ही इनवाइटेड अस, उसने हमें आमंत्रित किया। अगला वर्ड है मी, एम ई। मी का मतलब होता है मुझे। मी का मतलब होता है मुझे या मुझको। मी का मतलब मुझे या मुझको। इसको सेंटेंस में यूज करेंगे तो हो जाएगा ही ओनली, ही इनवाइटेड ओनली मी। ही इनवाइटेड ओनली मी, उसने सिर्फ मुझे आमंत्रित किया। उसने सिर्फ मुझे आमंत्रित किया। ओनली का मतलब होता है सिर्फ या केवल। ही इनवाइटेड ओनली मी, उसने सिर्फ मुझे आमंत्रित किया। अगला वर्ड है एन, ए एन, एन। एन का मतलब होता है एक। एन का मतलब एक। दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन एप्पल, यह एक सेब है। दिस इज एन एप्पल, यह एक सेब है। ए का मतलब भी एक होता है, लेकिन वह जब किसी वर्ड का पहला अक्षर किसी व्यंजन से शुरू होता है तब हम ए का यूज करते हैं, और जब किसी वर्ड का पहला अक्षर स्वर से शुरू होता है तब एन का यूज करते हैं। यहाँ एप्पल का पहला वर्ड ए जो है स्वर होता है, स्वर है, इसीलिए यहाँ पर एन का यूज किया गया है। दिस इज एन एप्पल, यह एक सेब है। वैसे ए और एन दोनों का मतलब एक ही होता है। अगला वर्ड है भाट, WHAT। भाट का मतलब होता है क्या। भाट का मतलब होता है क्या। तो इसको सेंटेंस में यूज करेंगे, भाट इज इन योर माइंड। भाट इज इन योर माइंड, तुम्हारे मन में क्या है। भाट इज इन योर माइंड, तुम्हारे मन में क्या है। भाट का मतलब क्या, इसका मतलब है, इन माने में, योर माने तुम्हारे, माइंड माने मन या दिमाग। तुम्हारे मन में क्या है, भाट इज इन योर माइंड। अगला वर्ड है भेयर, WHERE। भेयर, भेयर का मतलब होता है कहाँ। भेयर का मतलब होता है कहाँ। इसको सेंटेंस में यूज करेंगे तो हो जाएगा भेयर इज योर फादर। भेयर इज योर फादर, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं। भेयर इज योर फादर, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं। अगला वर्ड है भाई, WHY, भाई। भाई का मतलब होता है क्यों। भाई का मतलब होता है क्यों, क्योंकि अंग्रेजी हम भाई लगाते हैं। तो
वाई को सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो होगा वाई आर यू सो सैड। वाई आर यू सो सैड, तुम इतने दुखी क्यों हो। वाई आर यू सो सैड, भाई का मतलब क्यों, आर का मतलब हो, यू का मतलब तुम, सो का मतलब इतने, सैड का मतलब दुखी। वाई आर यू सो सैड, तुम इतने दुखी क्यों हो। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है व्हेन, WHEN, व्हेन। व्हेन का हिंदी अर्थ होता है कब। व्हेन का हिंदी अर्थ होता है कब। ठीक है दोस्तों, इसको सेंटेंस में यूज करेंगे तो क्या होगा, व्हेन डिड यू गो देयर। व्हेन डिड यू गो देयर, तुम वहाँ कब गए। व्हेन डिड यू गो देयर, तुम वहाँ कब गए। ठीक है, अगला वर्ड है हु, WHO, WHO, हु का हिंदी अर्थ होता है कौन। हु का हिंदी अर्थ कौन, कौन के अंग्रेजी हम हु लगाते हैं। सेंटेंस में यूज करेंगे तो हो जाएगा हु इज योर क्लास टीचर। हु इज योर क्लास टीचर, तो इसका अर्थ होगा तुम्हारे कक्षा अध्यापक कौन हैं। हु इज योर क्लास टीचर, तुम्हारे कक्षा अध्यापक कौन हैं। अगला वर्ड है हाउ, HOW, हाउ। हाउ का मतलब होता है कैसे। हाउ का मतलब कैसे या कैसा कैसी। ठीक है, तो इसको सेंटेंस में यूज करते हैं हाउ डिड आई रीच देयर। हाउ डिड आई रीच देयर, मैं वहाँ कैसे पहुँचा। हाउ डिड आई रीच देयर, मैं वहाँ कैसे पहुँचा। रीच का मतलब होता है पहुँचना, देयर का मतलब वहाँ, आई का मतलब मैं, हाउ का मतलब कैसे। हाउ डिड आई रीच देयर, मैं वहाँ कैसे पहुँचा। अगला वर्ड है विच, WHICH, विच। विच का मतलब होता है कौन सा, कौन सी, कौन से। विच का मतलब कौन सा, कौन सी, कौन से, इन तीनों के अंग्रेजी हम विच ही लगाते हैं। तो इसको सेंटेंस में यूज करते हैं तो हो जाएगा विच इज योर पेन। विच इज योर पेन, तुम्हारा कलम कौन सा है। विच इज योर पेन, तुम्हारा कलम कौन सा है। विच का मतलब कौन सा, इज का मतलब है, योर पेन तुम्हारा कलम, तुम्हारा कलम कौन सा है। विच इज योर पेन। अगला वर्ड है whom, WHOM, whom। whom का मतलब होता है किसे, किसको। WHOM, whom का मतलब होता है किसे, किसको। तो इसको सेंटेंस में यूज करेंगे तो बनेगा whom did you call। whom did you call, तुमने किसे बुलाया। whom did you call, तुमने किसे बुलाया। अगला वर्ड है whose, WHOSE, whose। whose का मतलब होता है किसका, किसकी, किसके। किसका, किसकी, किसके। ठीक है, इन तीनों वर्ड के अंग्रेजी whose ही लगाते हैं। इसको सेंटेंस में यूज करेंगे तो बन जाएगा whose help are you doing। whose help are you doing, तुम किसकी मदद कर रहे हो। whose help are you doing, तुम किसकी मदद कर रहे हो। तो whose का मतलब होता है किसकी, हेल्प। whose help, किसकी मदद। सॉरी फ़ोन आ गया किसी का। हाँ, तो आज की क्लास के वर्ड 45 वर्ड हमने इस क्लास में इंक्लूड किए थे, वो कंप्लीट हुए। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आई है और इसकी PDF अगर किसी को चाहिए तो वो हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है, उसको ये PDF मिल जाएगी। ठीक है, देख लीजिए फिर से एक बार, इस तरह से ये पूरी PDF है। ठीक है, तो फिर आगे इसके 45 के बाद भी अगली वीडियो आने वाली है, वो शायद कल तक आ जाएगी। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।